बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन और पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, हज़रत मुफ्ती साहब की बसीरत अफरोज तकरीर हुई और इस मौके पर मुफ्ती अनीस साहब को उन्होंने नासिहाना अंदाज में खिताब फरमाया कि आइंदा से बच्चियों का प्रोग्राम अलग से उसका इंतजाम किया जाए, बरसरे आम स्टेज पर ला करके उनका प्रोग्राम न किया जाए। मैं इस बात की भी तायीद करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मौलाना मौसूफ मुफ्ती साहब मौसूफ आइंदा इससे एतराज़ करेंगे और मैं उम्मीद अफ़ज़ा हूँ कि इंशाअल्लाह इसके बेहतर नताइज होंगे और अवाम के अंदर इस इदारे की मकबूलियत होगी। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा, कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक के मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशात उस चीज़ के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर के आया हूँ, यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, जो हमारे लिए रहनुमा उसूल और हिदायत की किताब है, जो अबदी किताब है, जो क़यामत तक के रहने वाली है, वो हमारी रहनुमाई करती है। मैंने मुआशरे के बहुत से पहलुओं पर मुफ्ती साहब ने बात रखी है। मैं एक अहम पहलू पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आजकल हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये हो चला है कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल होता है या किसी की माँ का इंतकाल होता है या किसी रिश्तेदार का इंतकाल होता है तो उसकी लाश को अब तो फ्रीज हर गांव के अंदर आ गया है, रेफ्रिजरेटर आ गया, उसमें लाश को रखा जाता है और बिला वजह 2 दिन 3 दिन ताखिर से कोई कतर से आएगा तब उसकी जनाजे की नमाज होगी, कोई मुंबई से आएगा तब उसकी जनाजे की नमाज होगी, कोई कहीं से आएगा तब उसके जनाजे की नमाज होगी। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जनाजा हाजिर हो जाए तो उसके अंदर ताखिर नहीं करना है, फौरन, यानी जनाजे का मतलब क्या है, इतनी देर तक के ताखिर की गुंजाइश है जितनी देर में उसका कफन लाया जा सके और उसकी कब्र ये खोदी जा सके, यानी उसके अंदर ताजील का हुक्म है कि जल्द से जल्द करने का। लेकिन आजकल हम उसके अंदर ज्यादा ताखिर करते हैं, ये अज़्ल शरा जायज नहीं है, इससे हम सबको इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी बात इसी से मुनासबत ये है कि घर के अंदर हमारे भाई का इंतकाल हो गया है, अब बगल में देख चढ़ता है। इस तरीके से बिरादराने वतन में लोग करते हैं, ये पैदा होता है तो भी हमको कंगाल करता है, हम मरता है तो भी कंगाल करता है। आज मुसलमान भी उसी तरीके से 1 किलोमीटर के दूर से आए फिर भी वो खाना जो बनता है उसको खिलाया जाता है और खिशो अकारी को खिलाया जाता है और अपने दूर दराज से आने वाले मेहमानों को मुझे याद है कि हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद से हम लोगों को इसकी इत्तला मिली। हम लोग ढाका से जनाजे के अंदर गए, 10 बजे का तकरीबन ऐलान था, लेकिन हमने देखा मुफ्ती साहब साहिब सरवत है, साहिब जायदाद है और यानी जमीन के अच्छे हिस्से के मुफ्ती साहब ये कहते हैं, सरबराहुद्दा यानी खानदान से मुफ्ती साहब का ताल्लुक है, साहिब जायदाद है। लेकिन मैंने कहीं देर नहीं देखा, चुपके से जनाजे की नमाज के बाद मुफ्ती साहब जो ढाका से, जिसमें मौलाना बाहुद्दीन साहब तशरीफ ले गए थे,
ये 4-5 आदमी को ले जाकर के एक जगह रखा, वो भी अपनी बहन के यहाँ, और बहनों से कहा कि जल्दी ये लोग दूर से आए हैं, कुछ घर के अंदर हो तो ला करके इनको खिला दिया, यानी ला करके खिला दिया जाए, कोई एहतमाम नहीं। लेकिन आप बताइए चंदनबारा के अंदर अगर ये एहतमाम अगर न हो तो खानदान के लोग कहेंगे कि कैसा ये कल्लाक है, ये फकीर है, ये फटीचर है, ये इसकी माँ का इंतकाल हुआ है और इसने दावत का भी एहतमाम नहीं किया, इसके पटीदार लोग कहते हैं, इसके खानदान वाले कहते हैं। और अब तो लोग देखा है ये इसके अंदर बेराह रवि इतनी आ गई है कि अगर मर्द का इंतकाल हो जाए तो रिश्तेदार दर रिश्तेदार दर रिश्तेदार दर रिश्तेदार की औरतें ये उसके अंदर जमा हो जाती है, और अब पड़ोसियों को खिलाना भी महाल हो जाता है। लिहाजा अंजुमन कायम कर लिया खानदान वालों ने, अंजुमन में पैसा रहेगा, जिसका इंतकाल होगा फौरन देख चढ़ जाएगा। इसलिए इसे इज्तिनाब कीजिए और इस रिवाज को खत्म कीजिए। गैर महरम के जनाजे के अंदर वो औरतें जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है तो वो तो आ सकती है, लेकिन अगर ये कहते हैं निकाह हराम नहीं है, वैसी औरतें उससे इज्तिनाब करें, चेहरा देखने से इज्तिनाब करें, शिरकत से इज्तिनाब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इस पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।